नमस्कार। जगदीश भट्ट का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने अपने कुछ विचार शेयर करना चाहता हूँ। जो आपने हमारे ग्रुप है, हमारा जो फेसबुक ग्रुप है या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आपने ये सारे के सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपने पढ़े होंगे और आपने उनको जाना भी होगा कि हम ने जो स्टार्ट किया है, हमारा जो ये उत्तराखंड बचाओ मूवमेंट है, इसका उद्देश्य क्या है। तो हम किसी से कुछ छुपाना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो हमने ये उत्तराखंड बचाओ आंदोलन शुरू किया था 5 अप्रैल 2020 को, और इसमें अब तक करीब हमारे साथ 600 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। और मैं आशा करता हूं कि हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे और ये एक आंदोलन जो है, ये हर उस उत्तराखंडी का आंदोलन बनना चाहिए जो ये मानता है कि हमारा उत्तराखंड आज उत्तराखंड की जो स्थिति है वो आज बहुत ही ख़राब है, और उसके लिए कुछ हद तक हम सभी जिम्मेवार हैं। और बाकी आप सभी को मालूम है कि पिछले 20 सालों में हमारे उत्तराखंड का क्या विकास हुआ है, कौन लोग थे जिन्होंने आज उत्तराखंड को इस दयनीय स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि हम सब लोगों को ये मजबूर होना पड़ा है कि हम अपनी अपनी आवाज़ आज प्रशासन सरकार के सामने पहुंचाने के लिए हम इस तरह से एक आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं। आज मैं इस मैसेज के माध्यम से आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड बचाओ आंदोलन आपका अपना आंदोलन है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए, अपने उत्तराखंड को एक सुरक्षित और समृद्ध उत्तराखंड बनाने के लिए आप सभी को इसमें आना होगा। आप सभी को हमारे साथ आना होगा। आप सभी को अपनी आवाज़ हमारे जो ग्रुप है फेसबुक में उत्तराखंड बचाओ, उसके माध्यम से आपको अपनी आवाज़, अपने विचार और आपके अंदर का जो भी फ्रस्ट्रेशन है उत्तराखंड की ये हालत देखकर उसको आगे लाना होगा। क्योंकि जब तक हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, अपनी आवाज़ ज़ोर से नहीं लगाएंगे, तब तक ये जो हमारे बैठे हुए प्रशासन में हमारी जो सरकार बैठी है, ये उनको सुनाई कुछ नहीं देगा और ये अपना जो इनका काम है करते रहेंगे। और इनको लगेगा कि जो हम लोग हैं वो कुछ नहीं कर सकते, हम लोग बस इनके इशारों पे नाचते रहेंगे। तो अभी ये जो ये सोच रहे हैं उसे हमें बदलना होगा और हमें ये इंश्योर करना होगा कि आने वाले टाइम में हमारा जो उत्तराखंड है वो नंबर 1 पे जाए, जैसा कि पहले था। हमारा देवभूमि है, हम चाहते हैं कि वो देवभूमि ही रहे, और उसके लिए हम सभी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी आवाज़ को आगे लाना पड़ेगा। तो जो हमारे उत्तराखंड के जो उद्देश्य हैं, जिसमें हमने प्रमुख 10 पॉइंट्स को आगे लिया है, उसमें हमारा सबसे जो बड़ा हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार मीन्स कि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का नवयुवक या उत्तराखंड का कोई भी बेरोजगार वो अपना कोई काम स्टार्ट करे। हमने अपने ग्रुप के माध्यम से और हमारे जितने भी सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनके माध्यम से हमने सभी को ये मैसेज पहुंचाया है कि अगर कोई स्वरोजगार के लिए इच्छुक है, वो कोई भी काम करना चाहता है जिसमें उसको एक्सपर्टीज़ है, वो जानता है कि उस काम को कैसे किया जाना है, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको जो भी सहायता, तकनीकी सहायता चाहिए होगी या किसी और तरह की सहायता चाहिए होगी वो प्रोवाइड करेंगे। पर हम चाहते हैं कि आप अपना काम करें, अपना मालिक खुद बने, ना कि नौकर बने। ये हमारे जो ग्रुप है उसका बहुत बड़ा उद्देश्य है, जिसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम चाहते हैं कि आप सब लोग जो भी बेरोजगार हैं या अभी इस कोरोना के जो महामारी चल रही है उसके फलस्वरूप आप अपने अपने गाँवों को जा रहे हैं, तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि आप कुछ ना कुछ अपना काम करिए, नौकरी के चक्कर में मत पड़िए। हम चाहते हैं कि आप अपने मालिक बने और लोगों को भी रोज़गार दें। तो रोज़गार के बहुत सारे अवसर हैं हमारे उत्तराखंड में। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे सिर्फ करने वाला चाहिए कि वो क्या कर सकता है। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन भी आए जो अभी भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया था सोमेश्वर से, वहाँ पे जो हमारे एक आर्मी के जवान हैं वो एक डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं और उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है। तो वो मेरे से कह रहे थे कि उनको किस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो मैंने कहा आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी, आप अपना स्टार्ट करिए, हम आपके साथ में हैं। इसी तरह से हमारे पास और भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आए। कोई मशरूम का काम करना चाहता है, कोई अपना टूरिज़्म का काम करना चाहता है, कोई कहता है कि मैं खेती करूँगा, फूलों की खेती करूँगा, केसर की खेती करूँगा, चाय की खेती करूँगा। तो कुल मिला के हमारे उत्तराखंड में काम की कोई कमी नहीं है। कमी है तो एक लगन, एक डेडिकेशन, एक फोकस,
अगर हम इन सब चीज़ों को मिला के काम स्टार्ट करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो आप अपना काम स्टार्ट करिए। मैंने पहले भी एक पोस्ट डाला था, मेरे कई जो मित्र हैं, जो हमारे और एक्टिव मेंबर्स हैं, उन्होंने भी पोस्ट किए हैं कि अगर किसी को भी कोई तकनीकी सहायता चाहिए कोई भी काम स्टार्ट करने में तो हमसे कांटेक्ट करें, हम उसकी पूरी की पूरी सहायता की जाएगी। दूसरा जो हमारा पॉइंट है ऑफ ये उत्तराखंड बचाओ का, वो है एक शिक्षा। आज आपने देखा होगा कि उत्तराखंड की शिक्षा बहुत ही ख़राब है, और अगर हम देखें कि तो वहाँ के बच्चे का आज की डेट में कम्पीट कर पाएंगे, कोई बीटेक में कम्पीट कर पाएगा या नीट में कम्पीट कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा। तो उसका हमारा जो दूसरा जो हमारा ये मुद्दा है आधुनिक शिक्षा। हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड के बच्चों को, खास करके जो पहाड़ी इलाकों में पढ़ते हैं, वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको आधुनिक शिक्षा दी जाए, उनकी अंग्रेजी की शिक्षा दी जाए, उनको मैथ की शिक्षा दी जाए, उनको साइंस की शिक्षा दी जाए। तो उसके लिए भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होकर उनको प्रेशराइज करें कि आप हमारे वहाँ के जो शिक्षा का जो पद्धति है, शिक्षा का जो माध्यम है, उसको आप इम्प्रूव करिए, नहीं तो वहाँ के बच्चों का विकास बहुत ही हो नहीं पाएगा। उसके अलावा हमारा जो तीसरा जो हमारा उद्देश्य है वो है कि पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे को एक आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली लागू करनी पड़ेगी। वहाँ के आज आपने देखा होगा कि हमारे वहाँ पे कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, अगर कोई डिस्पेंसरी है तो उसमें डॉक्टर नहीं आता, डॉक्टर है तो दवाइयाँ नहीं होती। तो उसके लिए हमारे जो वहाँ के पहाड़ी लोग हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं, उनको अगर कोई तकलीफ़ होती है तो मीलों जाना पड़ता है, और ऐसी ख़राब स्थिति का सामना करना पड़ता है जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि आपको सबको पता होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जो तीसरा हमारा सबसे प्रमुख कारण है वो है स्वास्थ्य का, और हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड के खास करके पहाड़ी इलाकों की, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा जो हमारा आंदोलन है वो पहाड़ी क्षेत्रों को आगे ला के हम चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो आगे बढ़ें, और उनको जितनी भी सुविधाएं हैं जो प्लेन्स में मिलती हैं या जो दिल्ली में मिल रही हैं और महानगरों में मिल रही हैं, वो उनको वहाँ पे मिलनी चाहिए। चौथा जो हमारा मुद्दा है रोज़गार। हम चाहते हैं कि वहाँ पे जितने भी सरकारी नौकरियाँ निकलें या कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री लगे, वहाँ के लोगों को 70% रिजर्वेशन जो है वो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को मिलना चाहिए, और ये उनका अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है। आप दूसरे राज्यों में देखिए तो वहाँ पे भी ये कानून है कि जो भी इंडस्ट्री लगेगी या गवर्नमेंट है, वहाँ के लोगों को आरक्षण मिलता है। तो हमारे पहाड़ी लोगों को पहाड़ में आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता? तो हमारा जो मुद्दा है चौथा वो है कि 70% आरक्षण हमारे सभी पहाड़ी भाइयों के लिए इन सरकारी नौकरियों में या कोई भी प्राइवेट वहाँ पे है, उनको 70% आरक्षण मिलना चाहिए। और मैं नहीं कहता कि आप कोई बड़ी पोस्ट भी हमारे किसी पहाड़ी भाई को दीजिए। हम चाहते हैं कि तकनीकी आधार पर, उसकी जो योग्यता है उसके आधार पर वहाँ के लोगों को 70% जो है नौकरी में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इससे हम वहाँ का जो पलायन हो रहा है उस पलायन को भी रोकने में कामयाब होंगे, क्योंकि जब पहाड़ के लोगों को पहाड़ में ही नौकरी मिलेगी, चाहे वो वहाँ घर के पास उसको 30 की नहीं तो अगर 20 की नौकरी मिलती है या 15 की मिलती है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी हमारा पहाड़ी भाई अपने गाँव को छोड़कर दिल्ली आने को या कोई और महानगरों में जाने के लिए उसको जाना पड़ेगा। अगर हमारे पास नौकरी होगी, अगर हमारे भाइयों को गांव में ही नौकरी मिलेगी या गांव के आसपास ही नौकरी मिलेगी, तो कोई भी हमारा भाई अपना गांव छोड़ने को राज़ी नहीं होगा। तो इससे हमारा क्या जो उद्देश्य पूरा होगा कि जो हम चाहते हैं कि रिवर्स माइग्रेशन हो, जो हमारे भाई लोग गांव छोड़ के जा चुके हैं वो वापस अपने गांव में जाएं और अपने गांव में ही कुछ करें, या तो स्वरोजगार करें, कुछ अपना काम करें, या सरकार उनको वहाँ पे नौकरी दे। तो हमारा जो मुद्दा है कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकार को नौकरी देनी चाहिए अगर वो अपना काम नहीं कर सकता। अगर कोई अपना काम कर सकता है तो सरकार को चाहिए कि उसको जो भी ज़रूरत है, उसको तकनीकी सहायता, उसको लोन की सुविधा, उसको जिस तरह की सहायता उसको चाहिए वो उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जिससे क्या होगा कि जो माइग्रेट हो रहे हैं वो रुकेंगे, और जो लोग माइग्रेट हो चुके हैं वो वापस अपने गाँवों को आना स्टार्ट करेंगे। अगला जो मेरा जो हमारा जो उद्देश्य है वो है कि अभी भी कई गांवों में सड़कें नहीं आई हैं। हमारे खुद के गांव में अभी तक सड़क नहीं आई है, जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमने अपने जो एमपीज़ हैं, जो एमएलएज़ हैं और जो हमारे सीएम साहब हैं, उनको हमने कई पत्र लिखे हैं। हमारे ग्रुप के कई लोग जो है इसमें लगे हुए हैं कि किसी तरह से हमारे गाँव में भी सड़क आए, बट लगता है कि अभी और संघर्ष करना पड़ेगा। तो जो हमारा अगला मुद्दा है कि हर गाँव में एक सड़क होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ हमारे लोगों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर उसको 20 किलोमीटर दूर भी नौकरी करने जाना है तो शाम को वो अपने घर आ सके। तो सड़क
की जो कनेक्टिविटी है वो उत्तराखंड में चाहिए और हर गांव के लिए चाहिए। हर गांव को शहर से जोड़ना एक हमारी प्रायोरिटी है और हम चाहते हैं कि सरकार इस पे ध्यान दे। अगला जो मेरा मुद्दा है, और वो आप भी इसमें एग्री करेंगे, कि हमारे गांव में लाइट आ गई है। कई गांव में लाइट आ गई है, कई गांव में अभी भी लाइट नहीं है। तो हमारा जो अगला जो उद्देश्य है वो हम चाहते हैं कि जो हमारे गांव की स्ट्रीट्स हैं, हमारे गांव की जो सड़कें हैं, उन सड़कों में भी सरकार को लाइट्स का प्रबंध करना चाहिए। मैं इसलिए इस पे जोर डाल रहा हूँ कि कई लोगों ने हमें लिखा है कि अभी भी हमारे गांवों में जंगली जानवरों का आतंक है। पीछे भी एक पोस्ट मैंने देखी थी, हमारे ग्रुप में ही किसी ने डाली थी कि किसी हमारे बाघ वगैरह ने कोई रात को कोई गाय मार दी है। तो ये अगर जानवरों के साथ हो रहा है तो अंधेरे का लाभ उठा के वो अगर कोई हमारा भाई बंधु कोई अपने घर जा रहा है, अगर उसको लेट हो गया है, तो ये खतरा बना रहता है कि कोई ना कोई जंगली जानवर उन पर अटैक कर सकता है। तो इसलिए ये जो हमारा अगला उद्देश्य है कि हमारे जो स्ट्रीट्स हैं, हमारे गाँव की जो सड़कें हैं, उनमें स्ट्रीट लाइट्स की आवश्यकता है और हम इस पे हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। हमने इस बारे में सीएम साहब को भी लिखा है, हमने अपने एमपीज़ को भी लिखा है कि आप इस पे खास करके ध्यान दें। हमारे हर गांव में स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए, हर गांव की जो सड़क है उसमें स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, जिससे कि जो भी जंगली जानवर है वो लाइट देख के आएगा नहीं और कोई किसी प्रकार का कोई खतरा हमारे किसी भी भाई बंधु को नहीं हो सकता। तो स्ट्रीट लाइट्स की बहुत आवश्यकता है हमारे गाँव में। अगर शहरों में स्ट्रीट लाइट हो सकती है तो गाँव में स्ट्रीट लाइट्स क्यों नहीं मिलती, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा मुद्दा है। हम अभी आपने शायद सुना होगा कि सरकार ने एक अस्थायी रूप से जो है वो गैरसैंण को हमारी राजधानी नियुक्त किया है। वो सिर्फ एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। हम चाहते हैं कि गैरसैंण जो है वो एक स्थायी राजधानी बने उत्तराखंड की। इससे क्या होगा कि अगर हमारी राजधानी गैरसैंण होगी, जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, हमारा हिल एरिया है, तो जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं, जितने भी हमारे सरकारी उच्च अधिकारी हैं, उनको वहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। उनको पता लगेगा कि जो पहाड़ की जो हमारी समस्याएँ हैं, वहाँ पे क्या कमियाँ हैं, और उन कमियों के बारे में उनको पता लगेगा तो वो एक अपना जो है वहाँ पे एक प्लान तैयार कर सकते हैं कि कैसे हम पहाड़ी क्षेत्रों को विकसित करें। तो जो हमारा जो उद्देश्य है कि गैरसैंण जो है उत्तराखंड की राजधानी हो, ये काफ़ी सालों से चल रहा है। इसमें हमारे काफ़ी संस्थाएं, काफ़ी हमारे ग्रुप्स हैं, वो पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि गैरसैंण ही हमारे उत्तराखंड की राजधानी बने, ना कि देहरादून या कोई और प्लेन्स एरिया। तो इसके लिए भी हम सभी को एक साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि गैरसैंण ही हमारे उत्तराखंड की राजधानी होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ी हुई है। और हम सभी चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी गैरसैंण को हमारे उत्तराखंड की एक जो है फिक्स्ड जो है वो राजधानी जो है वो घोषित करे। अगला जो उद्देश्य हमारा है, आपने देखा होगा कि आपके जो जितने भी सांसद हैं, जितने भी आपके एमएलएस हैं, जब वो इलेक्शन होता है तो आपके क्षेत्रों में आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और आप ये मान के चलिए कि वो क्या क्या नहीं करते जब तक कि वो इलेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता। और आपने देखा होगा कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं, आपके सांसद, आपके एमएलएस वो आपको आपके क्षेत्र में नज़र नहीं आएंगे। उनको आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो स्थिति है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। बस वो अपना जाके शहरों में बैठ जाते हैं, कभी 3 महीने में 4 महीने में एक चक्कर मारेंगे, आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, बस घूम घाम के निकल गए। या कहीं उन्होंने एक लाइट का कोई खंभा खड़ा कर दिया और उसका प्रचार शुरू कर दिया कि जी हमने यहाँ पर एक लाइट लगा दी है। तो हमारा जो उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे एमपीज़ हैं और एमएलएस हैं वो अपने ही क्षेत्र में रहें। अगर वो अपने क्षेत्र में नहीं रह सकते तो उनको वहाँ का जो इलेक्शन लड़ने का, वहाँ से जीतने का, वहाँ से खड़े होने का, वहाँ का नुमाइंदा होने का कोई हक नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि वो उत्तराखंड के उस क्षेत्र से संबंधित हैं तो उनको उसी क्षेत्र में रहना होगा। और हमें ये इंश्योर करना होगा कि कोई भी सांसद, कोई भी एमएलए अपने क्षेत्र को छोड़ के प्लेन्स में ना रहे। और अगर वो ऐसा करता है तो हमें उसको सबक सिखाना पड़ेगा, जिससे कि वो कोई भी अगला कोई एमपी, कोई भी एमएलए इस तरह की बातों को सोचे ना। उसको ये पता होना चाहिए कि अगर वो यहाँ पे वोट मांगने आया है तो उसको यहाँ के लोगों का काम करना पड़ेगा, उत्तराखंड का विकास करना पड़ेगा। और यहाँ की जनता उनको छोड़ेगी नहीं, उनको कभी माफ़ नहीं करेगी, और अगला इलेक्शन आएगा तो उनको जूतों की माला पहनाएगी। ये मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि अगर हमें यही करना पड़ेगा। अंतिम जो उद्देश्य जो हमने लिखा है अपने ग्रुप में, हमने जो अपने ऑब्जेक्टिव में डाला है, और ये जो पॉइंट है ये बड़ा सेंसिटिव भी है हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए। और मैंने खुद ये समझा है कि कई लोग हमारे उत्तराखंड के अलावा और हमारे उत्तराखंड के और कई जगह आपने ये सुना भी होगा कि उत्तराखंड का जवान और उत्तराखंड का पानी कभी उत्तराखंड के काम नहीं आया।
तो भाइयों ये एक बहुत ही मार्मिक पॉइंट है, बहुत ही संवेदनशील पॉइंट है। क्या हमारा उत्तराखंड का जवान सिर्फ फौज में भर्ती होने के लिए हुआ है? क्या वो सिर्फ फ्रंट में जाके गोलियां खाने के लिए पैदा हुआ है? क्या हमारा उत्तराखंड का पानी कभी उत्तराखंड के काम नहीं आ सकता? तो भाइयों हमारा ये जो उद्देश्य है कि उत्तराखंड का जो जवान और उत्तराखंड का जो पानी अब उत्तराखंड के ही काम आएगा। हम चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड का जवान अपने उत्तराखंड में कोई काम करे, कोई रोजगार करे, अपना मालिक बने और अपने भाइयों को भी आगे बढ़ाए। इसी तरह हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो पानी है वो उत्तराखंड में ही रहे। हम उस पानी को रोक के बिजली बनाएंगे, अपने खेतों की सिंचाई करेंगे। अगर हमने बिजली अपने दूसरे राज्यों को बेचनी है तो उनको हमारे को उसका मूल्य देना पड़ेगा, उसका पैसा देना पड़ेगा। अब उत्तराखंड से कोई भी चीज़ फ्री में किसी भी राज्य को नहीं मिलेगी। हम ये चाहते हैं कि इन सब का उत्तराखंड के विकास से संबंध है और इन सारे जो उद्देश्य हैं उनको हम सबको आगे बढ़ के, सबको मिलकर आगे बढ़ के जो है वो आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम एक चैन बिल्ड कर रहे हैं, हम एक कड़ी बना रहे हैं। उस कड़ी में जितने भी कड़ियाँ होती हैं वो कड़ियाँ हमारे वो लोग हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं। तो हमें उस कड़ी को एक मजबूत कड़ी बनाना है। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी कड़ी उसमें लूज़ होए, कोई भी कड़ी उसमें कमज़ोर होए। उससे क्या होगा कि जो पूरी चैन बनेगी वो चैन हमारी कमज़ोर रहेगी। तो हमारे को एक मजबूत चैन बनानी है और हम चाहते हैं कि जो भी उस चैन से जुड़े, जो भी हमसे वो जुड़े, वो उसमें एक प्रमुख भागीदारी निभाए, आगे आए, अपने विचारों को व्यक्त करे, अपने विचार हमारे जो ग्रुप है, हमारा जो फेसबुक पोस्ट है उसके थ्रू साझा करे, आगे अपनी आवाज़ को बढ़ाए, अपने भाइयों को भी मोटिवेट करे और इंश्योर करे कि हमारा जो उद्देश्य है इस मूवमेंट को स्टार्ट करने का वो आगे बढ़े और कई लोगों को उसमें जोड़ना है हम लोगों ने। तो मेरा आपसे आखिर में एक और रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके हमसे जुड़िए। मुझे आपको ये भी कहना पड़ रहा है कि मैं खुद ये नहीं चाहता कि कोई जो भी हमारी पोस्ट हो उसको सिर्फ लाइक करके छोड़ दे। मैं चाहता हूँ कि आप उस पोस्ट के ऊपर अपने विचार दें, अपनी सपोर्ट हमारे को दें, अपने कमेंट्स दें, अपने विचारों को आगे बढ़ाएं। सिर्फ लाइक करने से हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। हम सबको मिल के ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इस लड़ाई में हम सभी को एक साथ रहना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा। जितने ही हम स्ट्रांग होंगे, जितने ही हम एकजुट होंगे, उतना ही हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो याद रखिए, हमें अभी एक होना है, हमें एक टीम के रूप में काम करना है और अपने उद्देश्यों को पूरा करना है। इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सबसे ज़रूरी है एकता। और अगर हमारी एकता रहेगी तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारे को अलग नहीं कर सकती, कोई भी ताकत हमारे को अपने उद्देश्यों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।